वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इस वक्त मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहती हूँ मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल के सीईओ मेमन ब्रिगेडियर डॉक्टर मलिक वकार अहमद, जो मिलिट्री रिटायर्ड 2018 से तमग़ा इम्तियाज़ जिन्होंने जीता है, वो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साइमा आवान, जो कि जनरल एंड ब्रेस्ट कैंसर सर्जन है। अस्सलाम वालेकुम साइमा, कैसी हैं आप? जी खैरियत से, आप कैसी हैं निदा? आज हम बात करने वाले हैं मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल के हवाले से कि कराची की शहरियों के लिए ये एक उम्मीद की किरण है ये हॉस्पिटल। और इस हवाले से मैं ज़रा जानना चाहती हूँ और ऑडियंस को भी बताना चाहती हूँ कि हॉस्पिटल कब कायम हुआ है और इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं जो हमारे जो नाज़रीन हैं, देखने वाले हैं, वो अवेल कर सकते हैं। मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल, जिसे आमतौर पे एमएमआई हॉस्पिटल के तौर पे जाना जाता है, ये मेमन हेल्थ एंड एजुकेशन फाउंडेशन का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। अच्छा। मेमन हेल्थ एंड एजुकेशन फाउंडेशन का क़याम कराची के चंद सरकर्दा मुखय्यर मेमन कम्युनिटी से तल्लुक़ रखने वाले लोगों की कोशिशों से 2002 में मार्ज वजूद में आया। अच्छा। और उनकी शुबाना रोज़ मेहनत के बाद मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल जो है, इसने 2010 में अपना काम शुरू किया। शुरू में सिर्फ गायनी का शोबा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब हम एक टर्शी केयर हॉस्पिटल हैं। अच्छा। ये नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल है। और इसमें जो मेन विजन है वो ये है टू बी अ रोल मॉडल फॉर केयरिंग, क्योरिंग, एजुकेशन, ट्रेनिंग, रिसर्च एंड एम्प्लॉयमेंट। और हमें जो मिशन असाइन हुआ है और जो हम जिस लिए कोशां रहते हैं वो ये है कि क्वालिटी हेल्थ केयर अफोर्डेबल और एक्सेसिबल दें तमाम तबकात के लिए, जिसमें किसी कास्ट, क्रीड, कलर और रिलीजन या एबिलिटी टू पे का अमल दखल ना हो। कोई भी पेशेंट जो हमारे पास आता है उसको हम मुसावी बुनियादों पर क्वालिटी हेल्थ केयर देते हैं, चाहे वो अफोर्डिंग हो या नॉन अफोर्डिंग हो। जो नॉन अफोर्डिंग लोग हैं वो हमारे वेलफेयर डिपार्टमेंट से इसके लिए फ़ंड्स ले लेते हैं। और इस सिलसिले में मैं आपको बताता चलूँ कि एक पिछले साल की मिसाल दूँ, तकरीबन 1,13,000 से ज़्यादा हमने लोगों को वेलफेयर फ़ंड से ट्रीट किया, जो अगर मॉनेटरी टर्म्स में देखा जाए तो तकरीबन 426 मिलियन से ज़्यादा इस पे ख़र्चा आया। इसी तरह हम जनरल चैरिटी के अलावा फोकस चैरिटी भी करते हैं। अच्छा। ये फोकस चैरिटी का कॉन्सेप्ट हमारे चेयरमैन साहब, जो जिनका नाम मिस्टर एजाज साया है, उनने दिया, जिसमें वैसे तो सारी जो भी बीमार आता है उसको मुख्तलिफ़ चीज़ों के इलाज की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन फोकस चैरिटी में हमने सर्टन प्रोग्राम्स लॉन्च किए, जिसमें गिफ्ट ऑफ मोबिलिटी, जैसे घुटनों के लोगों का ख़राब हो जाते हैं और बहुत महंगा इलाज होता है, तो हमने अभी तक तकरीबन 940 टोटल नी रिप्लेसमेंट्स किए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसमें क्वालिटी को मद्देनज़र रखा है। इसमें जो इम्प्लांट्स हैं वो सारे बाहर के जॉनसन एंड जॉनसन एंड और जिमर और इस तरह की जो रिनाउंड कंपनीज हैं उनके इस्तेमाल किए। इसी तरह हमने फ्री डायलिसिस का प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें तकरीबन अभी तक हम पिछले एक साल में 18,000 फ्री डायलिसिस कर सकें। इसी तरह हमने एक बड़ी अहम, और मैं सबको आपके तवसत से अवाम उन्नास को भी बताना चाहूँगा कि हमारे अस्पताल में जो पैदाइशी तौर पर गूंगे बहरे बच्चे पैदा होते हैं उनके लिए कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरीज़ होती हैं। अभी तक हमने 31 कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरीज़ बखूबी और कामयाबी के साथ सर अंजाम दी हैं। और मैं बताता चलूँ कि कोक्लियर इम्प्लांट जो है ये कोई आम चीज़ नहीं है। तकरीबन एक इम्प्लांट की कीमत $20,000 है, सिर्फ इम्प्लांट की, और बाकी इसके ऊपर जो सर्जरी, हमारे पास यूके से सर्जरी की टीम आती है और वो आके ये परफॉर्म करती है। इसी तरह हमने अभी रिसेंटली गिफ्ट ऑफ साइट प्रोग्राम लॉन्च किया है। गिफ्ट ऑफ साइट में बेसिकली जो कॉर्निया जिन लोगों का ख़राब हुआ होता है, हम बाहर के मुल्कों से, अमेरिका से और श्रीलंका से कॉर्निया मंगवा के उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट लगाते हैं। ये प्रोग्राम अभी रिसेंट लॉन्च किया है। अभी तक हमने 56 कॉर्नियल ट्रांसप्लांट किए हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। देखिए माशाल्लाह, इतना सारा काम और एक वेलफेयर के थ्रू करना। जी बिल्कुल। सो अगर यहाँ हमारे नाज़रीन जो हमें देख रहे हैं और वो भी आपकी इस मुहिम में आपके साथ शामिल होना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या खिदमत चाहेंगे कि वो क्या किस तरह आपके कारवां में आपके साथ जुड़ें?
देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो हमारे जो जज्बा है इसके साथ मिल के रहें, हमारे लिए दुआ करें, और जो मुहैयर हज़रात इसमें हिस्सा ले रहे हैं उनके लिए भी दुआएं करें। और फिर जो हमारी वेबसाइट है या हमारा अस्पताल है वहाँ पे अप्रोच करके कोई भी बंदा इसमें शामिल हो सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले जब ये 5 बंदों ने शुरू किया था प्रोजेक्ट 2002 में, तो आज हमारे पास 140 से ज़्यादा तादाद है हमारे ट्रस्टीज़ की, जो इंतहाई मुहैयर हैं। और मैंने देखा है कि किसी भी फ्लाई आमा के काम में वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और कोई कसर नहीं छोड़ते। हाँ। किसी भी चीज़ के हमारे अस्पताल में स्टेट ऑफ द आर्ट जदीद इक्विपमेंट है और डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ हैं। हम लोग अभी तक 180 बेड्स के हॉस्पिटल चला रहे हैं जो कि टर्शरी केयर है। टर्शरी केयर का मतलब ये है कि इसमें तमाम किस्म का इलाज, चाहे वो कार्डिक सर्जरी हो, न्यूरो सर्जरी हो, कार्डियोलॉजी हो, पल्मोनोलॉजी हो, सारे डिसिप्लिन हमारे अस्पताल में हैं। लेकिन हम यहाँ पे रुके नहीं हैं। अभी हमने 550 बेड का हॉस्पिटल तामीर कर लिया है, जिसे जल्द ही हम इंशाल्लाह ताला लॉन्च कर लेंगे। और हमारा इस तरह बिस्तरों की तादाद 180 से बढ़ के 550 हो जाएगी और ये टीचिंग हॉस्पिटल बन जाएगा। इसके अलावा हमने ऑलरेडी कॉलेज ऑफ नर्सिंग कायम किया हुआ है, जिसमें तकरीबन 350 बच्चे तरबियत ले रहे हैं। और इसके अलावा हमने कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी वो भी शुरू कर दिया हुआ है। अब जब हमारी एक्सपेंशन हो जाएगी 550 बेड्स पे, तो उसके बाद हम इसमें मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज और कॉलेज ऑफ फार्मेसी भी ऐड करेंगे। तो ये एक लगातार कोशिश है और जज्बे जवान है, और अल्लाह पाक इन लोगों को अपनी अमान में रखे और इनके लिए अजर दे जो ये बेलौस खिदमत कर रहे हैं। अच्छा, इस वक्त मैं जो हम देख रहे हैं कि आप लोग ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। जी। सो उसके हवाले से बताएं कि वो क्या आपके हॉस्पिटल में हो रहा है और लोग किस तरह आ सकते हैं मुआयने के लिए। बेसिकली हमने ये कैंपेन जो है वो शुरू किया था इन अप्रैल 2023 विद रिस्पेक्टेबल अवर मिस्टर एजाज साया। उन्होंने कैंपेन स्टार्ट की कि हम उन मरीज़ों के लिए या उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हों जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते। जब भी आप देखें निदा कैंसर का नाम आता है और ख़ुसूसन ब्रेस्ट कैंसर, तो आपको एक घंटी बजना शुरू हो जाती है कि अब फाइनेंसेस का क्या होगा, ये डेथ सेंटेंस हो गया, अब हम क्या करेंगे। बहुत सारे लोग टेस्ट भी नहीं कराते कि पता नहीं टेस्ट कितना महंगा होगा। बिल्कुल, जो हम बेसिक इन्वेस्टिगेशन उनको एडवाइस करते हैं कि आप ये करा लें, तो वो भी उनको इतनी कॉस्टली लगती है। तो हमने ये जो है इनिशिएटिव लिया कि हम जो है वो अपने कैंप्स लगाएंगे। हम लोग हर संडे जाते हैं मल्टीपल जगहों पे, जो हमारे आउटरीच क्लिनिक हैं वहाँ पे कैंप्स लगाते हैं, पर्टिकुलरली उन मरीज़ों के लिए जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि वो खाली टेस्ट नहीं बल्कि आना जाना कन्विंस भी अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हम फिर उन एरियाज़ में जाके और जो है उनको फैसिलिटेट करते हैं, उनके इन्वेस्टिगेशन, उनकी बायोप्सीज, व्हाटएवर जो भी उनको रिक्वायर्ड होता है उस पे उनको आगे लेके आते हैं और उनका इलाज का फिर एक मरहला शुरू होता है जो भी जो है हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। वो मरीज़ जो कि बिल्कुल अफोर्डिंग नहीं है, उनके पूरे जिन फेजेस से उनको गुजरना पड़ता है, जिसमें सर्जरी भी है, कीमोथेरेपी भी है, रेडिएशन है, सब हैं, तो वो जो है पूरे मरहलों से गुजरने के लिए एक बड़ी कॉस्ट रिक्वायर होती है किसी भी कैंसर के मरीज़ के लिए, सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर के लिए नहीं, लेकिन टिपिकली ब्रेस्ट कैंसर जो हमने ये इनिशिएटिव लिया इसके लिए कि हम ये सारी सहूलतें मरीज़ को जो है वो वहाँ पे ही मुहैया करें, उनके डायग्नोसिस से लेके उनके ट्रीटमेंट तक, ऑल दैट वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो। इसके अलावा कुछ सेशन देखें, एक बहुत बड़ा कह लें टैबू है हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर को लेके कि लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते। इवन ख़वातीन भी जो हैं वो रिलक्टेंट होती हैं, बात नहीं करती, किसी को बताएंगे नहीं, या बता दिया तो वो कहेंगे ओके ओके ऐसा होता है, जो कि नॉर्मली नहीं होना चाहिए। उसके लिए फिर वी स्टार्टेड अवेयरनेस सेशंस। हम मल्टीपल कॉरपोरेट्स गए, हम लोग इंडस्ट्रीज़ गए, हम लोग यूनिवर्सिटीज़ से हमने स्टार्ट किया, यूथ पॉपुलेशन को अपने साथ लिया और उन सब के साथ मिलके हमने अवेयरनेस सेशन करना शुरू किए। हम मल्टीपल जगहों पे जाते हैं, उनको अवेयर करते हैं कि क्या होता है ब्रेस्ट कैंसर, कब आपको इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, क्या सिम्टम हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारी पाकिस्तान की पॉपुलेशन है 90% जो है मैं कहूँगी, बल्कि 95% जो कि जानती ही नहीं है कि रिकमेंडेशंस क्या हैं, कब आना चाहिए, कब अर्ली रुजू करना चाहिए डॉक्टर से, ये वाली चीज़ें। तो इसको ब्रेक करने के लिए हमने ये इनिशिएटिव लिया था कि हम जो है इसको लेके चलेंगे। थोड़ी अवेयरनेस फैलाने से आप लोगों को लगा
क्योंकि अक्सर आप फ़ोन भी करते हैं तो फ़ोन पे भी यही एक चल रही होती है रिकॉर्डिंग कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से उस पर ये बताया जा रहा होता है। क्यों इस अवेयरनेस से आपको लगा है कि लोग टेस्ट कराने आए हैं, कुछ कमी आई है? ऐसा है कि मैंने अभी तक जो है वो तकरीबन 10 सेशन ऑल ओवर कराची कंडक्ट किए हैं और मेरे ख्याल से अभी तक 900 की ऑडियंस थी, जिसमें से 220 विमेंस दे रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशन। क्योंकि जब हम वहाँ गए हमने उनके जो है वो मुआयना हमने जो है फ्री रखा था। सेशन के बाद एक हमारा जो है उनके रूम्स हम कहते थे हमें दिलाएं, ताकि हम यहाँ पे आपकी जितनी भी ख़वातीन हैं जो हमारे क्लिनिक्स तक इवन नहीं आ सकती उनको हम एग्जामिन करें क्लिनिकली। और उसमें से सीरियसली देयर आर 220 का जो नंबर है दैट कम्स पॉजिटिव कि उनको किसी ना किसी इन्वेस्टिगेशन की मैमोग्राम और अल्ट्रासाउंड और किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत थी। एंड आई कंडक्टेड मतलब हमने अपना एक कैंप किया था FB एरिया में, वो मैं शेयर करना चाहूँगी लाजमी, क्योंकि वहाँ पर जो थी ना इक्वल रेशो था। मैंने 40 ख़वातीन को का मुआयना किया, उनकी इन्वेस्टिगेशन, और उसमें से 20 जो हैं वो डायग्नोज्ड हुई हैं विद ब्रेस्ट कैंसर। तो सोचिए एक बिल्कुल हाफ एंड हाफ का रेशो था वो दिन, और वो भी मेरे लिए बहुत डिप्रेसिंग था आई कैन से कि जो है इतना ज़्यादा रेशो देख के हम लोग भी हो जाते कि यार मतलब क्या चल रहा है, नहीं पता तो ना, इसलिए ये बहुत सारे तबका ऐसा जो पढ़ा लिखा नहीं है। बिल्कुल, जो अर्बनाइजेशन की तरफ चले गए लोग मेट्रोपॉलिटन एरिया में, वो तो फिर भी सुन के फ़ोन पे, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ बहुत सेल्फ मेडिकेशन का वो है, उनको पता ही नहीं होता कि वो अगर कोई हमें तकलीफ है, दर्द है, कोई लम्ब फील कर रहे हैं, थोड़ा सा अगर कुछ आसान अल्फाज में लोगों को बता सकें जो ख़वातीन देख रही हैं कि थोड़े से कोई पॉइंट्स ऐसे हों जो उनको मुआयने के लिए जाना चाहिए। बिल्कुल, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि अपना अज़ खुद मुआयना, हम सारी ख़वातीन को रिकमेंड करते हैं कि वो अपना अज़ खुद मुआयना करें। अब देखना क्या है, दूसरा सवाल ये आता है कि हम क्या देखें। तो अगर आपको कोई भी गुठली, क्या दर्द महसूस होती है जो अनएक्सप्लेन्ड है, जो कि सही नहीं हो रहा, कई दफ़ा फिजियोलॉजिकल दर्द भी होता है, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि दर्द एक्सप्लेन नहीं हो रहा, परसिस्टेंट है, चले जा रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा, वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको आपके ब्रेस्ट में या आपको आपकी आर्म पिट, इवन जो बगल का हिस्सा है, उसमें भी कोई गुठली महसूस होती है, डॉक्टर से रुजू करना है। अगर आपके निपल से कोई रतूबत जारी होती है, वो ब्लड हो सकता है, पस हो सकता है, कोई भी चीज़ वो अगर आप नोटिस करती हैं तो लाजमी आएँ। सारी ख़वातीन के लिए रिकमेंडेशन है इस वक्त वर्ल्ड वाइड कि उनको महीने में 1 दिन निकाल के अपनी छाती का मुआयना ज़रूर करना है। अगर उनको कोई भी ऐसा सिम्टम लगता है जो अलार्मिंग है तो काइंडली किसी भी सर्जन के पास, ब्रेस्ट सर्जन के पास ज़रूर जाएं, अपना मुआयना लाजमी कराएं। 40 साल से ऊपर की जितनी भी ख़वातीन हैं उनके लिए रिकमेंडेशन होती है कि वो अपना मैमोग्राम, छाती का एक स्पेशल एक्सरे होता है, वो लाजमी कराएं। क्योंकि फ़ायदा क्या है मैमोग्राम का, ये भी हम अपने जो है वो नाज़रीन को बताते चलें कि मैमोग्राम एक इन्वेस्टिगेशन है जो आपको ब्रेस्ट कैंसर से बचा नहीं सकती, लेकिन 2 साल पहले अगर कोई बहुत इनिशियली लेवल पे आपको डिजीज़ होगी ब्रेस्ट के अंदर, तो वो डायग्नोस करके बता देगा मैमोग्राम, एक सिंपल एक्सरे। तो उससे लोग डरते हैं, घबराते हैं कि मैमोग्राम अगर डॉक्टर ने बता दिया तो बस कैंसर ही होगा। ऐसा नहीं है, ये एक स्क्रीनिंग मेथड है उन मरीज़ों के लिए या उनके लिए जानने के लिए जिनमें अभी बीमारी शुरू नहीं हुई है। तो अगर हम बेसिक बहुत अर्ली इसको डिटेक्ट कर लें तो बहुत अच्छी क्योरेबल है ये। बिल्कुल क्योरेबल। ऐसा हम जैसे सुनते हैं कि भाई कैंसर हो गया तो बस जिंदगी खत्म, अगर हम वक्त पे पहुंच जाएं और इनिशियल स्टेज का कैंसर हो तो उसे क्योर किया जा सकता है, आपकी जिंदगी बच सकती है। बिल्कुल 95% क्योर रेट है। अगर वेरी अर्ली इनिशियल और अर्ली ब्रेस्ट कैंसर हो उनके 95% तक क्योर रेट हैं। पहले के ज़माने में लोग बातें करते थे कि पूरा ब्रेस्ट रिमूव होना, अब ऐसा भी नहीं है। वी कैन कंजर्व योर ब्रेस्ट। हम ब्रेस्ट बचाने वाले ऑपरेशन भी करते हैं और निकालने वाले भी करते हैं, प्रोवाइडेड कि हमारे पास मरीज़ कितना जल्दी जो है वो प्रेजेंट करता है। जो अर्ली आते हैं, बहुत सारी सर्जरीज ऐसे की और माशाल्लाह विद गुड सेल्फ स्टीम और कॉन्फिडेंट होकर वो ख़वातीन घर गई और बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप दोनों का शो पे इतनी अवेयरनेस फैलाने का। और MMI इसका जो शॉर्ट फॉर्म है MMI हॉस्पिटल के नाम से जाना माना जाता है, थोड़ी लोकेशन गाइड करेंगे अगर लोगों को बताना चाहिए। MMI हॉस्पिटल मेमन कम्युनिटी की तरफ से पाकिस्तान की पूरी कौम के लिए गिफ्ट है। बिल्कुल। और ये इस वक्त लोकेटेड है यूनिवर्सिटी रोड पे सफूरा चुरंगी के पास। अच्छा, उस तरह ओजा कैंपस है उसमें किरण अस्पताल के साथ ये लोकेटेड है और 24 घंटे ये खुला रहता है और इसमें तमाम सर्विसेज अवामुन्नास के लिए बहरामंद की जाती हैं, प्रोवाइड की जाती हैं। हम उम्मीद रखेंगे कि आपकी वजह से ये पैगाम
पूरे पाकिस्तान में जाए और कॉर्निया की सर्जरी, ब्रेस्ट की सर्जरी, ब्रेस्ट प्रोग्राम, कॉकलियर इम्प्लांट, नी रिप्लेसमेंट और डायलिसिस, ये सारी फैसिलिटीज़ लोगों को मिल रही हैं और ये जो मुहैयर हजरात हैं ये बढ़ चढ़ कर इसमें अपना हिस्सा डाल रहे हैं। हमारी टीम जो है मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल की, वो भी बहुत गेयर्ड अप है, बहुत मोटिवेटेड है और इंतहाई आला जज्बे के साथ क्वालिटी के म्यार को बरकरार रखते हुए बेहतरीन खिदमत सर अंजाम दे रही है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें बुलाया। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो जी ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है बहुत कुछ सीख पाए होंगे आज की सुबह। कीमती होती हैं सुबहें, लेकिन ज़िंदगी भी बहुत कीमती है। अपना ख्याल करें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।